हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट संडे लाइव। और ये जो लाइव हम लोग कर रहे हैं बेसिकली हर संडे करेंगे, कोशिश करेंगे हर संडे करें और हर संडे किसी न किसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज का जो लाइव है वो बेसिकली हमारी जो नेपाल ट्रेवल हम करके आए और आज हमको 1 महीना हो गया। 23 दिसंबर को हम गए थे नेपाल 2021 में और आज 23 जनवरी है, तो हमने सोचा आज ये स्पेशल लाइव करें। और हाय एलके, हाउ आर यू? सो आज का जो मेन डिस्कशन रहेगा ये हमारी ट्रिप को रहेगा और ये वीडियो हम शेयर कर देंगे। हेलो एलके, आई होप यू आर गुड। हेलो कृष्णकांत जी, हाउ आर यू? गुड टू सी। लोगों ने 9 बजे का रिमाइंडर लगा रखा था। गुड, जितने भी लोग आएंगे वी आर वेरी थैंकफुल। हाय मेघा। अच्छा, मेघा तुम्हारी फ्रेंड है? यस। हेलो, ओके, हाय। सो हम लोग हर संडे करेंगे जैसे मैं बता रहा था, और ये जो लाइव है ये हम अपने इंस्टाग्राम पे तो शेयर करेंगे ही, और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल है जो रोज़ा कपल, और हमें अभी 3-4 दिन पहले हमारा कस्टम यूआरएल भी जनरेट हो गया। तो यूट्यूब पे जैसे ही आप लोग रोज़ा कपल डालोगे हमारा पेज आ जाएगा। गुड टू नो दैट यू आर बढ़िया बढ़िया, गुड 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 एलके, गुड। सो हेलो रिंकी PY210, हाय स्वीट हार्ट। कौन? हाय मेगो। ये मेरे लिए तो नहीं है? नहीं, मेरे लिए। अच्छा अच्छा। गाइस, अगर आप लोग कैमरे पे आके हमसे बात करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज हम अपनी स्टोरी भी पूरी बताएंगे कि हम कैसे यहाँ से हमने प्लान किया, हम कैसे गए और हम कैसे वापस आए, उन सब में हमारे साथ क्या क्या चैलेंजेस आए थे वो बताएंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट एक ब्लंडर हो गई थी हमसे, वो भी बताएंगे नेपाल जाके। लेकिन हमारे कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे जिन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की और हमारी ट्रिप जो थी बहुत अच्छी गई। तुझे बोला है मैंने, ओके। तुमको बोल रही है? ओके मेघा, मैंने बता दिया अपने हस्बैंड को। लाइव दर्शु, हाय 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 लाइव दर्शु, हाउ आर यू? गुड टू सी। चलो, चाहे 3 लोग आए चाहे 4 लोग आए, हमने सोचा था कि हम लाइव करके हम अपने लिए लाइव करेंगे और जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे हमें अच्छा। अदरवाइज हम ये अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के जाना चाहते हैं, डिजिटल इम्प्रिंट्स, कि हमारे बच्चे जब बोलेंगे अरे हमारे मॉम डैड ने कैसे लाइव कर करके अपनी मेमोरीज को शेयर किया, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सेव रखा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी मेमोरीज हम उनके लिए छोड़ के जाएं। सो पहला लाइव है, लेट्स सी कौन कौन आ रहा है। 9-3 हो रहा है, 9-5 को विल स्टार्ट अवर ट्रेवल प्लान के बारे में। ओके, बाकी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है नेपाल ट्रेवल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग नेपाल ट्रेवल में जो जो चीजें हुई वो हम शुरू करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू टू दिल्ली। ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे 5 मिनट में, ठीक है। 9-5 पे हम शुरू कर देंगे। हाय आदेश, हाउ आर यू? आदेश मेरा कज़न है, साउथ अफ्रीका में रहता है, बट आई थिंक अभी ये इंडिया आया हुआ है। सो गाइज, अगर आप लोगों को लाइव ज्वाइन करना है तो आप आ सकते हो, अदरवाइज आप हम लोग को ऐसे ही सुन सकते हो। क्योंकि देखो यार, 1 वे मीडियम है, सिर्फ चैट से ही पता चल पाएगा कि आप लोग क्या बात करना चाह रहे हो, अदरवाइज हम ही बात करते रहेंगे। एंड आई होप ऑडियो क्लियर हो, वीडियो क्लियर हो सबको। सो कोई सवाल पूछते हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज 9:05 पे। नहीं, इनसे। अच्छा, मुझसे पूछ लेना मैं ही जवाब दे दूंगा। ये मूक दर्शक बनकर बैठी रहेंगे आप लोगों की तरह, ठीक है। तो 1 मिनट और है, अगर 1 मिनट में और लोग ज्वाइन होते हैं या किसी का क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट करना बताएंगे आपको, कैसे यहाँ से शुरू हुआ। और ये कोई किसी की रिक्वेस्ट तो नहीं आई है, आई होप नहीं आई है अभी। ओके, आज उन्होंने जल्दी भी डिनर कर लिया। 9-5 ओके, चलो। सो जितने भी लोग आए, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हमारे लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे हमने पहले भी बताया था। चाहे हमारा वीडियो 1 लोग देखे या 2 लोग देखें या 10 लोग देखें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किन लोगों ने वो वीडियो देखा। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे दोस्त हैं या हमारे
फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, बेसिकली नॉर्मली हम उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा करते हैं जो हमसे कनेक्टेड है, और बाकी जो नहीं कनेक्टेड है और हमसे हमारे वीडियोस देख के कुछ सीखता है या एंटरटेन होता है तो गुड फॉर देम। ओके, तो अब मैं बताता हूँ कि हम लोगों ने कैसे शुरू किया। हाय लकी चौहान। ओके, लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण, ओके सॉरी, बट लकी लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, हाय एवरीवन। सो शुरू करते हैं। तो यार देखो, नेपाल का जो ट्रेवल था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड था। इसलिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैंने मई 2021 में भी प्लान किया था नेपाल जाने का। मैंने होटल बुकिंग करा ली थी और फ्लाइट बुकिंग नहीं कराई थी, बट उस समय कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी, आई थिंक अप्रैल में, और मेरा काफ़ी बुरा टाइम चल रहा था उस समय। फैमिली के साथ काफ़ी कुछ इश्यूज हुए थे। फिर मेरी वेडिंग भी पोस्टपोन हो गई थी और हमने सोचा था कि हमारा पहला हनीमून जो है हम नेपाल में ले जाएंगे, क्योंकि नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बुद्धिस्ट और हिंदू रिलीजन एक साथ मिलते हैं, क्योंकि मैं हिंदू और पूजा बुद्धिस्ट। ओके, सो हमने सोचा था कि पहले हमने सोचा था हम भूटान जाएंगे और श्रीलंका जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ कोविड हमने नेपाल चूज किया। ओके, और फिर नेपाल का जब प्लान हुआ तो पहला प्लान तो कैंसिल हो गया, बट दूसरा फिर हमने सोचा कि क्योंकि पूजा का बर्थडे था 28 दिसंबर, तो मैंने सोचा यार अब बर्थडे पे तो खर्चा हो गया और ज़्यादा खर्चा करना है तो इस ट्रिप को भी हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो फिर मैंने प्लान किया कि क्रिसमस इस बार नेपाल में काठमांडू में होगा, तो मैंने टिकट्स बुक कराई और उसके बाद मेक माई ट्रिप में मैंने टिकट बुक कराई। उसके साथ भी काफ़ी कुछ पंगे हुए थे, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि मेक माई ट्रिप वाले कैसे कूपन फ्रॉड करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने अपनी होटल स्टे भी करा लिया, रेडिसन में रुके थे हम लोग काठमांडू में। ओके, और जाने से पहले इनफैक्ट 2-3 दिन तक पहले से हमें पता नहीं था कि हम जाएंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे थे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड। हाय माई इनकाउंटर विद नेचर, हाय वेलकम। तो केसेस बढ़ते जा रहे थे। हेलो भंडारी सिंह 1989। ओके, सो केसेस बढ़ते जा रहे थे इंडिया में और हमको लग नहीं रहा था कि हम लोग जा पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एयरलाइन को डेली कॉल किया। मैंने डेली, क्योंकि मेरा नेपाल एयरलाइन से टिकट था जाने का डायरेक्टली, तो मैंने नेपाल एयरलाइंस को डेली फ़ोन किया और मैं डेली उनसे पूछता था कि क्या आज वाली फ़्लाइट जा रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट का बैन कर दिया था इंडिया ने। आई थिंक 28 दिसंबर से पहले ये सारी चीज़ें हुई थी। तो बट नेपाल एक एक्सेप्शनल कंट्री था, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में आता है, तो नेपाल में केसेस कम थे ओमिक्रॉन के, और उस समय इंडिया में भी काफ़ी कम केसेस थे। तो हमने सोचा कि चलो डेली कॉल करते हैं। तो जब नेपाल एयरलाइंस से हमें कंफर्मेशन मिला कि नहीं आप ट्रेवल कर सकते हो, उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई जो आपको करनी चाहिए, तो हमने वो सारी चीज़ें फॉलो की। उन्होंने बताया कि हमें 72 आवर बिफोर कोविड की रिपोर्ट लगेगी, वो भी RT-PCR वाली। तो हमने हेल्थियन से अपना RT-PCR टेस्ट कराया, घर पे सैंपल कलेक्ट हुआ और उन्होंने आई थिंक 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट दे दी हमें। उनके ऐप पे भी हमारी रिपोर्ट थी, तो हमारे पास डिजिटल भी था और हमने प्रिंट भी ले लिया था। सो आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिंट लेके रखें जब भी इस टाइम ट्रेवल करें आप इंटरनेशनल, क्योंकि बहुत से जगह डिजिटल जो है डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव नहीं कर रहे थे लोग। ठीक है, तो हमने यहाँ से टेस्ट कराया, रिपोर्ट आ गई हमारी। उसके बाद उनका एक फॉर्म था, जो जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं जो नेपाल विजिट करते हैं उनको पहले से एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे नेपाल हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म बोलता है। ओके, उसमें सारी डिटेल्स हमने भरी, फिर हम पहुंच गए। और एक दिन पहले मैंने पूजा से बोला था कि पूजा कुछ कैश निकाल लेना, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिए। जो लोग रुके हैं वो लोग सुनिए, मैं क्योंकि हमने आज तक कभी किसी को ऑनलाइन के ऑफलाइन में हमने नहीं बताया कि हमारे साथ क्या हुआ था, और इसीलिए आज मैंने ये शुरू किया है। ओके, LLP आई डोंट नो LLP। ओके, सो तो मैंने पूजा से बोला था कि 5,000 रुपये निकाल लेना और फिर हम एयरपोर्ट पे निकाल लेंगे, क्योंकि नेपाल की करेंसी 1.5-1.6 टाइम्स है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा 10-20 हज़ार रुपये लेके चलेंगे, बाकी वहाँ ATM से निकाल लेंगे या कार्ड से निकाल लेंगे। हम जब यहाँ से गए, अच्छा हम रहते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और यहाँ से एयरपोर्ट बहुत दूर है। ओके, तो हमने बाय मेट्रो ट्रेवल किया और सीरियसली हमें नहीं इतना विश्वास था कि इतनी जल्दी मेट्रो से हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। ओके, एयरपोर्ट एक्सप्रेस से हमने ट्रेवल किया, जल्दी पहुंच गए हम। और उसके बाद नेपाल एयरलाइन के हम काउंटर गए
वहाँ से हमने अपना बोला कि भाई हमें विंडो सीट दे दो, क्योंकि चेक इन नहीं था नेपाल एयरलाइंस का, ऑनलाइन चेक इन नहीं था। तो हमने उनसे बोला, उन्होंने हमें ऑनलाइन टिकट में विंडो दे दी चेक इन जब हमने किया। उसके बाद वो तुरंत मुझे इमिग्रेशन ले गई। उसने बोला कि सर हर फ्लाइट में से कुछ लोगों का कस्टम क्लियरेंस के लिए इंटरव्यू होता है, वहाँ आपको चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो पूजा को तो इमिग्रेशन कस्टम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, डायरेक्टली कस्टम ऑफिसर ने पूछा, चली गई। मुझे कॉर्नर पे जब आप इमिग्रेशन के लिए जाते हैं तो आपको कस्टम वाले 10 में से एक या 20 में से एक या 50 में से एक लोग किसी एक को बुला के बातचीत करते हैं। तो उस बंदे ने मुझे बुलाया, बोला नेपाल क्यों जा रहे हो? मैंने कहा सर मैं घूमने जा रहा हूँ हनीमून के लिए। बोले कितने पैसे लिए हो? मैंने कहा सर मैंने अभी 5,000 रुपये लिए। बोले 5,000 में कैसे घुमाओगे? तो मैंने बोला सर नहीं मैं अभी निकाल लूंगा। बोले निकाल लोगे? मैंने कहा हाँ आगे से एटीएम से। तो वो बड़ा उसने बोला ठीक है ओके। अच्छा मुझे लगा कि एटीएम आगे भी होगा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो जब हमने इमिग्रेशन करा लिया अपना, जब हम चले गए तो हमने देखा कोई एटीएम नहीं। तो पॉइंट 1 टिप 1, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो जितनी भी आप लोग करेंसी एक्सचेंज कराना चाहते हैं, इंडियन करेंसी विड्रॉ करना चाहते हैं स्पेशली एटीएम से, वो आप एयरपोर्ट में इमिग्रेशन से पहले करिए। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं काफ़ी बार ट्रैवल किया हूँ बट मेरे से गलती हो गई थी। तो मैंने जो है पैसे नहीं निकाले थे। तो फिर हम बाहर इमिग्रेशन से उधर गए। फिर मैंने कुछ लोगों को बोला कि यार क्या आप लोग पैसे दे दोगे, मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो कुछ लोगों ने बोला रुको जुगाड़ करते हैं, मगर आधे से ज़्यादा लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं दे सकते। उनको लगा कोई फ्रॉड है, ये है वो है। तो हमने कोई बात नहीं। फिर हमारा एक फ्रेंड था नेपाल में एंड प्रकाश, वेरी थैंकफुल टू हिम। उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, कोई नहीं हम सब अरेंज करा देंगे। और अच्छा हाँ, कस्टम वाले ने मुझसे एक बात और बोली थी कि इंडियन 500 रुपये और इंडियन 2,000 रुपये की नोट नेपाल में नहीं चलती है, और ऑफिशियली सच में नहीं चलती है, वो सिर्फ ब्लैक मार्केट में चलती है। तो अगर आप नेपाल ट्रेवल कर रहे हैं तो हिंदुस्तानी 500 रुपये और हिंदुस्तान के 2,000 रुपये नहीं चलते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है और नेपाल की भी गाइडलाइन है। तो अगर आप ले जाओगे तो आपका पैसा बेकार हो जाएगा। ओके, तो फिर हमने अपने फ्रेंड से बात की और फिर हम फ्लाइट में बैठ गए। तो पूजा का पहला इंटरनेशनल सफर था फ्लाइट का। पूजा से जानते हैं कैसा था। पूजा कैसा लग रहा था? बढ़िया। बढ़िया क्या होता है? अच्छा और कैसा था, कैसी फीलिंग थी पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं? अभी ऑन स्क्रीन मत पूछे। ओके, तो पूजा थोड़ा ऑन स्क्रीन कंफर्टेबल नहीं, कोई बात नहीं। बट मैं सीरियसली बताऊं, ये ट्रेवल करी थी, मुझे लगी नहीं रहा था पहली बार ट्रेवल कर रही। कहती है ऐसा लग रहा है बस में है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था इसको बस में बैठे हैं। और सीरियसली बस वाली फीलिंग थी यार। ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे 40 मिनट की तो फ्लाइट है। मतलब समझ लो यहाँ से मुंबई, इतनी जल्दी हम पहुँच गए, लैंड करें। और जैसे लैंड किए मैंने एक चीज़ अच्छी की, और आप लोग भी वो कर सकते हो, नेपाली सिम ले लीजिएगा आप लोग उतरते ही। बहुत सस्ता मिलता है, आई थिंक 350 रुपये का हमें मिला था। अच्छा पैकेज था वो। मैं वीडियो बनाऊंगा नेपाल सिम पे भी, तो वो आप ले लीजिएगा। एनसेल का सिम लिया था हमने, क्योंकि उससे पहले जब मैं नेपाल गया था तब भी मैंने एनसेल यूज़ किया था, तो अच्छा नेटवर्क था। और मैंने रोमिंग नहीं एक्टिवेट कराई थी, क्योंकि रोमिंग के आई थिंक 500 रुपये डेली का चार्ज कर रहे थे एयरटेल वाले और वोडाफोन वाले। तो मैंने वो चूज़ नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं एनसेल का यूज़ करूँगा वहाँ पे लाइव होने के लिए। फिर हम वहाँ पहुँचे और हमारी फ़्लाइट डिले हो गई। हम पहले 2 बजे पहुँचने वाले थे, हम पहुँचे 4:30 बजे, और लैंड होते होते हमें और लेट हो गया। और जब हम वहाँ पहुँचे तो जैसे यहाँ पर ओला उबर चलती है, वहाँ पर एक अलग ऐप चलती है। कौन सी, क्या नाम था? पठाऊ। हाँ, PATH, पठाऊ करके एक ऐप थी, उससे हमने टैक्सी बुक की। और भाई साहब वहाँ पे टैक्सी, जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान में टैक्सी में अलग अलग कंपनी की गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पर टैक्सी का मतलब होता है मारुति 800। भाई नेपाल में जब भी आप टैक्सी करोगे आपको मारुति 800 ही मिलेगी। हमें भी बहुत लेटली पता चला। मैंने कहा मारुति 800 कहाँ से आ रही है? पैसे तो ठीक ठाक ले रहा है टैक्सी वाला एयरपोर्ट से रेडिसन होटल के। तो कोई बात नहीं, हम पहुँचे और लिटरली हमने तब तक जो है करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई थी, और हम टैक्सी वाले से बोल रहे थे कि हम आपको कैसे पे करेंगे। तो उसने बोला कोई नहीं, आप हमें इंडियन रुपी दे दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम इंडियन रुपी दे देंगे।
तो जब हम पहुंचे हमने उसको इंडियन रुपी दे दी, उसने इंडियन रुपी ले लिया। हमने कहा सही है यार, हमें तो एक्सचेंज कराने का भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें इंडियन रुपी हमने दिया, उसने ले लिया। फिर हमने रेडिसन काठमांडू में चेक इन किया, क्योंकि मैं रेडिसन रिवॉर्ड मेंबर हूँ इसलिए मैंने पहले से बुक करा रखा था सब कुछ। तो हमने चेक इन किया, हम पहुंच गए। और फिर मैंने अपने लोकल जो नेपाल का फ्रेंड है प्रकाश, उनको मैंने फ़ोन किया, और वो न्यूज़ फोटो जर्नलिस्ट है वहाँ पर, एक फॉरेन न्यूज़ एजेंसी, उनके लिए वो काम करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा रुको, मैं आता हूँ, मैं मिलता हूँ, आप लोग थोड़ा रेस्ट करिए। और उसके बाद प्रकाश जो है, आई थिंक कितने 8:30 बजे तक आ गए थे प्रकाश, 8:30 प्रकाश आया। प्रकाश ने बोला कि मैं आता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं एक्सचेंज कराता हूँ। मैंने कहा ठीक है आइए। अच्छा, तो जब वो प्रकाश आए तो उससे पहले हमारा प्लान था कि हम थामेल जो है मार्केट घूमेंगे। तो मैंने प्रकाश से बोला कि यार हम लोग आपसे मिलने का, तो हम थामेल जाके वहीं डिनर करेंगे, वहीं घूमेंगे। तो उसने बोला यार टाइम ज़्यादा हो गया, मार्केट बंद हो गई होंगी थामेल की और ठंड भी बहुत हो रही है, आपको मैं एक जगह लेके चलता हूँ। तो प्रकाश वेरी नाइस गाई, और स्पेशली पूजा के साथ हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया उन्होंने। और पहले दिन पहली रात इनफैक्ट नेपाल की बहुत अच्छी बीती, वो हमें बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए। आई थिंक क्या खाया था हमने पूजा, थाली है ना, नेपाली थाली खाई हमने वहाँ पे बहुत बढ़िया। और ठंड हो रही थी तो उसने हमसे बोला कि आप कुछ हार्ड ड्रिंक भी ले सकते हो। तो हमने, बहुत ठंड थी तो उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो हमने रम थोड़ी सी पी ली, ताकि हम जो है थोड़ा सा उस मौसम में अपने आप को एक्मेटाइज कर पाए। तो अच्छा था वो। और हमने एक लेने के बाद पूजा ने थोड़े 1-2 वीडियोस बनाए, आपने देखे होंगे। पिछले 1 महीने से हम लोग धकाधक नेपाल के फोटो वीडियो डाल के आप लोगों को बोर कर रहे होंगे, बट भाई हमारा प्लेटफॉर्म है, हम जो भी डालें है ना, आप लोग देखो या ना देखो आपकी मर्जी है, प्लेटफॉर्म तो हमारा ही है ना। तो उसके बाद जो है हमने अच्छा सा डिनर किया। कैसा था खाना पूजा? अल्टीमेट। पूजा सिर्फ यहाँ मूक दर्शक बन के बैठी हैं, ये सिर्फ आपको कुछ कुछ शब्दों में बात करेंगी, अल्टीमेट और बढ़िया। हाय शालू। ओहो, जीजू एंड दी, यस हाय लड्डू, हाय शालू। या ओके, तो कहानी सुनो तुम लोग यार। बात अगर डायरेक्टली आके करनी तो भी है, कोई सवाल है वो भी पूछ सकते हो, मगर कहानी चल रही है अभी, ठीक है। कहानी है 23 दिसंबर 2021 जब हम लोग पहुंचे नेपाल, ठीक है। तो रात की कहानी चल रही है अभी। और फिर हम पहुंचे, हमने डिनर विनर किया, फिर काफी लेट हो गया यार डिनर करने के बाद। तो हाँ, उसके बाद प्रकाश ने बोला कि चलो हम लोग आपको हेल्प करता हूँ मैं एटीएम से विड्रॉ करने के लिए। तो मैं चलो ठीक है भाई, हमने एटीएम गए। भाई हम एक एटीएम गए, वहां पे 5-5 एटीएम थे। मैंने अपना आईसीआईसीआई का कार्ड ट्राई किया, एसबीआई का ट्राई किया, इनफैक्ट पूजा के पास कौन सा था, पीएनबी का ट्राई किया। भाई कोई पैसे नहीं निकले। ओके, हेलो गाइस, सुनो ना, हाँ बोलो शालू, सुनाओ। तो भाई पैसे नहीं निकले। और ऐसे हमने इंटरनेट पे सर्च किया था, लोग बोल रहे थे कि एसबीआई का वहाँ पार्टनर है नेपाल एसबीआई, वहाँ पे पैसे निकल जाते हैं। और पीएनबी का टाई अप है एवरेस्ट बैंक ऑफ नेपाल, वहां से पैसे निकल जाते हैं। भाई हमें लगा निकल जाएंगे। ओके, वहां से क्या लेकर आए जीजू, बहुत सी यादें लेके आए हैं। और अभी कहानी सुनो क्या हुआ था, हम क्या क्या लाए और क्या क्या नहीं ले पाए, अभी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ओके गुड, आप लोग सवाल पूछते रहोगे तो थोड़ा इंटरेक्शन बनता रहेगा, नहीं तो वन वे कहानी चलती रहेगी। तो अब फिर आई थिंक हम लोग घूम थे, थामेल नहीं गए, रात हो गई। तो हमने बोला कि चलो भैया, अच्छा ये चीज बताना भूल गए हम लोग। पूजा, जब तुम रूम में एंटर की थी तो रूम कैसा था रेडिसन का? बढ़िया, एकदम बढ़िया, आज तक कभी गई नहीं ऐसे। तो क्या था उसमें, स्पेशल क्या था? स्पेशल हनीमून, स्पेशल हनीमून स्वीट क्या था उसमें? वो हमने अभी मैं फोटो बताऊं सबको क्या सजाया था उन्होंने, ये बताओ, क्योंकि मैंने अभी फोटो तो डाली नहीं है वाली। डक सजाया था। डक सजाया था टॉवेल से जो डक बनाते हैं। और क्या था? केक था स्पेशल। मिस्टर एंड मिसेस गौतम, कांग्रेचुलेशन। ओह, मिस्टर एंड मिसेस गौतम, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। ये केक हमें रेडिसन ने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, बड़ा अच्छा वेलकम किया था हमारा, हमें बहुत बढ़िया लगा। पूजा तो एकदम पागल हो गई देख के, वाह वाह वाह,
वाह क्या बढ़िया रूम है, वाह क्या बढ़िया व्यू है, यो ये केक है। पूजा ने धकाधक वहाँ खूब वीडियो रील बनाए। तो वो अभी हमने पोस्ट नहीं किया, करेंगे। आई थिंक अभी हमने वाला नहीं पोस्ट किया, हमने वो नहीं किया, वो हम 14 फरवरी को करेंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं, उस दिन पोस्ट करूंगा ना मैं फोटो वाली, अभी पोस्ट नहीं किया हमने वाली। ठीक है, तो फिर भैया हम सो गए, हम लोग थक गए थे बहुत ज्यादा और ठंड बहुत हो रही थी, हम लोग सो गए। फिर अगले दिन, अच्छा हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट हुई, प्रकाश बहुत ज्यादा हेल्पफुल निकला यार। नेपाली फ्रेंड्स जो थे मेरे, जो मैंने पिछले 5 सालों में बनाए, ऑनलाइन बनाए, और उससे पहले जब मैं 3 साल पहले नेपाल गया था तो भी मैं मिला था। तो उसने बोला कैसे घूमोगे आप? मैंने कहा कि ये ऐप है, पठाओ इसको, इसी के थ्रू मैं घूमूंगा। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम भाभी जी के साथ हो, मैं तुमको एक गाड़ी और एक ड्राइवर देता हूँ, ओके, आप उसके साथ घूमो। अच्छा, किसी का क्वेश्चन आ रहा है, दीदी आज तो बर्थडे है इसलिए एंजॉय नहीं किया। बर्थडे हो गया है, बर्थडे वीडियो आने वाला है। मनीष का बर्थडे था, यस यू आर राइट। हम लोग जल्दी से बर्थडे मना के उन लोगों को ड्रॉप करके आए हैं, वो लोग चले गए। और फिर हमने बोला भैया 9 बजे का हमारा ऑनलाइन लाइव है पहला, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमने आज तक कभी नेपाल की बातें खुल के की नहीं, आज हम कर रहे हैं। तो लड्डू जी बर्थडे बन गया है, ओके। चलो, तो डे 1 खत्म हुआ नेपाल का, डे 1 क्या डे नाइट खत्म हुई, यू नो। उसके बाद डे 2 में मॉर्निंग में हम लोग कहाँ गए? बता पूजा, कहाँ गई थी सुबह सुबह? क्या नाम? ब्लैंक। ये ब्लैंक हो गई, इसके साथ पहला लाइव है। मैं तो इतने सेशन कर चुका हूँ लाइव, तो क्या होता है आपका बढ़िया एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस, ये भी धीरे तो हो जाएगी। पुरानी टिकटॉकर है ये, इसके टिकटॉक वीडियो देखो भाई साहब। तो हम लोग अगले दिन सुबह उठ के हमने आई थिंक ब्रेकफास्ट क्या नहीं किया था पूजा? नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं किया था। अच्छा, एप्पल और वो हमने फ्रूट्स खा लिए थे। फिर हम लोग पशुपतिनाथ, मैं तो जा चुका था पहले 3 साल पहले शाम को, बट पूजा के साथ में पहली बार गया। ओ भाई साहब, वो टैक्सी वाला आया हमें लेने, और वो भी मस्त बंदा एकदम है। पहले हमने उससे इंग्लिश में बात की, फिर कहता है कि आप लोग हिंदी जानते हो? क्या बिल्कुल, हिंदुस्तान से हिंदी को नहीं जानेंगे? तो भैया कहता मैं हिंदी आती मुझे। बॉलीवुड के गाने चलाने लगा ना, बॉलीवुड के गाने चला रहे थे टैक्सी में, तो बॉलीवुड के गाने वाने चलाया उसने। हमारी उससे बढ़िया बढ़िया बात हो गई। फिर उसने हमने पशुपतिनाथ पे उतारा, और हर टैक्सी वाले का भैया अपना एक टैक्सी स्टैंड फिक्स होता है, उसने वहीं उतारा। कॉर्नर पे एक दुकान होती है, ये रेगुलर पैटर्न होता है टैक्सी वालों का, उनका वहां से टाई अप होता है। मनीष आ गया, हैप्पी बर्थडे मनीष। तो हम लोग अपनी कहानी बता रहे हैं नेपाल वाली। तो पशुपतिनाथ के लिए हम टैक्सी से गए, जो हमने पूरे दिन के लिए टैक्सी ले ली थी, जो हमारे फ्रेंड प्रकाश ने करा दी थी। तो हम लोग वहां पहुंचे, और भाई उस दिन तो सुबह क्या हाल था, ठंड से कुल्फी जम गई थी। ठंड से कुल्फी जम गई थी पूजा की। और क्योंकि भाई मंदिर है, मंदिर में आप चप्पल जूता अलाउड नहीं है। वेलकम मनीष, वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो चप्पल जो, अच्छा हम लोग जूते पहन के गए थे, तो जिस शॉप पे उसने हमें उतारा, उसने बोला कि आप ये वाली चप्पल पहन लो, ये चप्पल अलाउड होगी अंदर। है बहुत चालाक, मार्केटिंग का चप्पल दे के सामान बेचते हैं वहां पे लोग। वही बताऊंगा क्या हुआ था। ठीक है, तो फिर हम लोग कुछ सामान हमने आई थिंक कुछ प्रसाद ले लिया हमने वो टोकरी दी उसने, अलग अलग रेट बता रहा था टोकरी के। तो हमने बोला भैया हम लोग इतना ज्यादा महंगा वाला नहीं लेंगे। आई थिंक हमने 101 रुपए वाला प्रसाद लिया था, तो हमने वो लिया। और उसके बाद जो है हम अंदर चले गए। ओ भाई, जब हम अंदर घुसे तो देखा लोगों ने होटलों वाली जो बेडरूम स्लीपर्स होती है वो पहन के लोग जा रहे हैं ठंड में। ठीक है, वो ठंड में वो पहनते हुए जा रहे हैं, और हम लोग जो है वहां नंगे पैर। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा हम लोग का, है ना, वीडियो पे देखा होगा। ये देखो क्या कर रही है लाइव, अपने लाइव में, ये अपने लाइव को खुद दूसरे अकाउंट से चेक कर रही है, महान है। ये काम नहीं करती। फिर क्या कर रही हो? जीजू की स्टोरी सुन रहे हैं? हाँ, स्टोरी सुनो। हाँ बढ़िया है। तो फिर भैया हम लोग पहुंच गए वहां, उतनी ठंड, इतनी ठंड भाई साहब, एकदम ठंड, और नंगे पैर। हमने को बोला भाई भगवान भोलेनाथ के द्वार आए हैं, तो जो है जितनी भी ठंड हो हम लोग नंगे पैर चलेंगे। तो हम लोग नंगे पैर चलने लगे। हम लोग गए दर्शन वर्शन करने, और एक पॉइंट आता है मंदिर के बाहर का जहां हमने फोटो भी खिंचाई है, यूट्यूब वीडियो भी बनाया, वो जरूर जाके देखिएगा आप लोग। उसके अंदर भैया कैमरा अलाउड नहीं होता है, ना फोन अलाउड होता है ना कैमरा। और अगर आप अंदर गलती से, आप सब लोगों को बता दूं, अगर हीरो बने हैं मंदिर के अंदर,
क्योंकि मेरा दूसरी बार था। अगर आपने गलती से हीरो बने अंदर जाके फोटो खींची अंदर मंदिर के अंदर की, तो भाई साहब वहां पर आपको पकड़ के आपका कैमरा मोबाइल से जब्त करेंगे, बहु मारेंगे, बहुत, क्योंकि समझ हम लीजिए, खा चुके हैं। ठीक है। मैं मार खा चुका हूँ, सुन लो। तो भैया ऐसा मत करिएगा, हर जगह के नियम और कानून होते हैं, उसको फॉलो करिएगा, चाहे जिस कंट्री में हो, ठीक है। अगर आप परमिशन लेके जाते हैं तो भी अंदर की परमिशन कोई नहीं देता आपको, ये मैं बता दूं, ठीक है। आप बाहर से शूट कर सकते हैं। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हम लोग पशुपतिनाथ टेम्पल गए, बहुत बढ़िया था वहां पे, हमने कुछ लाइव वाइव किया, धूप बढ़िया थी, अच्छी थी, हमने कुछ फोटोज बनाए, वीडियो क्लिक किए, फिर वापस आए। फिर हम लोग कहाँ गए पूजा? स्तूपा। हाँ, फिर हम लोग गए बौद्ध स्तूपा, वो पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही था, वो ड्राइवर हमको लेके गया। अच्छा, पार्किंग की भी बड़ी इशू है वहां पर। आपके साथ भी कुछ हुआ क्या जीजू? नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ ना, मेरे से शादी हुई। अरे वो मंदिर की कहानी पूछ रही है, सुनो। तो क्या हुआ कि हाँ, नेपाल में भी ना छोटी छोटी गलियां हैं, जैसे हिल समझ लो, वैली पे बना हुआ, जैसे देहरादून है समझ लो, वैसे ही टाइप का है वो, है ना, वैली में। तो ड्राइवर ने बोला हम आपको दूर उतार देते हैं, आप लोग घुमाओ और फिर हमें फोन कर दें। हमने कहा ठीक है भैया। तो भैया हम लोग अंदर गए, बहुत दिन सुबह अंदर घुस गए, तो एक बंदा मिला, हाँ भाई कहाँ? हम कहा कहाँ क्या, क्योंकि वहाँ गेट वेट तो था नहीं। दूसरा, अच्छा, पीछे से आवाज लगा रहा था हमको एक, तो हमको लगा कि हम लोग को नहीं बुला रहा होगा, हम निकल लिए। फिर कह रहा हूँ नो नो, मनी मनी, टिकट टिकट, हम कहा टिकट। तो फिर हम कहा अच्छा चलो भाई, यूनेस्को साइट थी, हमको क्या पता मेन गेट से टिकट लेनी है। वापस गए हम लोगों ने, चलो भैया टिकट दो तुम, टिकट दी। हालांकि आप सब लोग ये बताएं कि अगर आप लोग स्मार्ट बन के जाना चाहते हो तो जा सकते हो भैया, लेकिन हम लोगों ने टिकट ली। और लोकल नेपाली लोग 1 रुपये टिकट नहीं लेते, फ्री में घूमते हैं पूरा, ये भी बता दूं आपको, ठीक है। आपके शक्ल से पहचान लेते हैं, वो अंदर के जो बंदे हैं वो शक्ल से पहचान लेते हैं कि भैया आप नेपाल के हो कि नहीं, ठीक है। तो भैया हमने टिकट ली और हमने एक चक्कर मारा, पूरा चक्कर मारा हमने। और फिर पूजा को जाना था वॉशरूम भाई, तो हमने ढूंढा भाई कहाँ है यार, ये तो स्तूपा है, यहाँ कहाँ वॉशरूम होगा। तो भाई इधर उधर पता किया तो पता चला कॉर्नर पे पीछे से जाओ तो एक जगह है, वहाँ वॉशरूम था। और भाई साहब बहुत गंदा वॉशरूम था। और हमने सोचा, फिर वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी था, हम सोचे वहाँ बैठ के खाएं। फिर हमने कहा नहीं यार, अच्छा नहीं था, धूप नहीं आ रही थी अच्छी वहाँ। तो फिर हम वापस गए और फिर हम लोग एक बहुत बढ़िया कैफे गए, हमने एक वीडियो भी बनाया उस कैफे पे, आप लोग जरूर देखिएगा, हिमालयन जावा कॉफी कैफे, बहुत बढ़िया कैफे। और उस कैफे की खास बात है उसकी लोकेशन, इतनी बढ़िया लोकेशन थी वो कि आप वो लोग वीडियो देखोगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा, या हम लोगों की स्टोरी देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितना बढ़िया था वो, ठीक है। तो हमने वहाँ ब्रेकफास्ट किया और वो वीडियो देख लेना आप लोग, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो लंबा लाइव हो जाएगा। हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम लोग वापस कहाँ गए थे हम लोग? फिर कहाँ गए? ओ प्रिया भी आ गई, हेलो प्रिया, हाय। तो आई थिंक शाम नहीं हो गई थी। हेलो, हाउ आर यू प्रिया? तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया, रील जो मैंने बनाई थी। कहाँ गए थे उसके बाद हम? बौद्धनाथ स्तूपा के बाद कहाँ गए थे? पता नहीं। देखो रितु, ओ हो, हेलो रितु, कैसी हो? याद आ गया लोगों को कि हम लोग लाइव होंगे। गुड गुड गुड। तो यार हम लोग कहानी बता रहे हैं, आप लोग बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अच्छी बात है, सवाल पूछो तो अच्छी बात है। तो हम लोग इस कहानी को जब सेव करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा भैया। हाय रितु, आप तो मिलते रह गए हमसे। आई वॉज मेकिंग रोटी, ओके। आई होप आप हमारे यहाँ की भी रोटी खाएं, किसी दिन आए, बट आई थिंक जुलाई तक, 1 साल जब पूरा हो जाएगा तब मिलोगी आप, कोई बात नहीं। बख्तपुर गए थे। बख्तपुर गई थी, ये देखो तुरंत मोबाइल में इसने देख लिया, बहुत चालाक, ठीक है। फिर हम लोग जो है बख्तपुर क्या होता है? जगह है, बख्तपुर एक जगह है। फिर हम लोग बहुत सुपर से गए बख्तपुर। और भाई साहब अगर आप नेपाल जाओगे तो बख्तपुर जरूर जाना, बड़ा नेचुरल हिस्ट्री है वहाँ की। और वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पे पूजा ने खूब फोटो खिंचाई, खूब। विल कम सून डेफिनेटली, ओके। चलो रितु, वी विल सी व्हेन यू विल कम, यू आर मोस्ट वेलकम।
थैंक यू, यू आर ऑल्सो क्यूट ऋतु। ओके, तो हम लोग बख्तपुर गए, हमने वहां पर फोटोज वोटोज खिंचाई। पूजा तो एकदम देख के वहां एकदम फ्लैट हो गया। अच्छा, वहां इनको एक गाइड मिल गया पूजा को एकदम। मैंने बोला कहाँ से मैं लग रहा हूँ, बोला बांग्लादेश। मैं नो, आई एम नॉट फ्रॉम बांग्लादेश, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बोलते व्हाट, पाकिस्तान? हमने बोला भाई हम लोग हिंदुस्तान से हो, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे गाइड वाइड नहीं चाहिए। वो तो चिपक ही गया एकदम। कोई नहीं, हम लोग अंदर गए, हमने फोटो वोटो खिंचाई, आपने देखा होगा। पूजा की ढेर सारी फोटो है, मेरी तो कम ही है, हम लोगों ने कम ही फोटो खिंचाई, इसने ज्यादा खींचवाई। हमारे पतिदेव फोटोग्राफर अच्छा है, अच्छा, तो फोटो खींचेंगे यही। हाँ तो हम ही खींच रहे थे। तो बख्तपुर में फिर ये हमारे एक और फ्रेंड मिला हमको वहां पे, याद है? बहुत बहुत अच्छा दोस्त हमारा। इनफैक्ट जब मैं 3 साल पहले गया था तो फ्रेंडशिप हो गई थी मेरी। प्लीज सजेस्ट अप्रोक्सीमेट बजट फॉर नेपाल। श्योर श्योर, प्लीज स्टे विद अस एंड आई विल टेल यू कि हमारा कितना पैसा लगा और क्या ट्रिक लगा के आप सस्ते में ट्रेवल कर सकते हो, ये भी बताऊंगा मैं। इसके लिए आपको अंत तक रुकना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर हम लोग बख्तपुर गए और हमारा एक दोस्त था जो वहां पर बख्तपुर के पास एक बहुत प्यारी पॉटर्स कॉलोनी है, ठीक है? तो पॉटर्स कॉलोनी में मैंने उसको फोन किया, वो हमें बख्तपुर स्क्वायर पे आया, मिला और फिर वो अपने शॉप पे ले गया हमें, और उसने हमें बहुत प्यारा बुद्धा गिफ्ट किया पूजा को, है ना पूजा? और उसने मुझे भी एक बहुत प्यारा बुद्धा गिफ्ट किया है, वो मैं फोटो भी डाली नहीं, डालूंगा मैं। बहुत प्यारा 2 बुद्धा उसने हमें गिफ्ट किए और पूजा को ब्लेसिंग दी। क्या दी ब्लेसिंग? कि नेक्स्ट टाइम आप आना तो 3 2 के साथ तीसरा। हाँ, उसने एक लिटिल बुद्धा, उसने बोला कि उसने हमें ब्लेस किया कि आपको बुद्धा जैसा यू नो संतान हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, बट उसने बड़ा अच्छा ब्लेसिंग दिया। पूजू इज शो दैट बुद्धा, प्लीज शो दैट बुद्धा। अभी नहीं यार, आई थिंक वीडियो में पड़ा है, वीडियो में डाला है हमने गाइस, वीडियो में डालना है हमने, तो वो वीडियो में आप देख शो यार, आई डोंट नो, रखा होगा पूजा अंदर। चलो अभी दिखा देंगे यार, दिखा देंगे। ऋतु आके आओ ना, तो यहाँ ढेर सारे बुद्धा हैं, तुम आओगी तो पता चलेगा। दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, जो हमने घर बनाया, आशियाना बनाया, और कुछ एनर्जीज हैं पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव थी एनर्जी पहले, पिछले साल काफी गलत चीजें हुई हमारे साथ, बट एनीवेज कपल के साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है। ओके, तो कट इट शॉर्ट, फिर हम लोग घूमे और हम लोग बख्तपुर से आई थिंक हमने वहां पर कहाँ खाना खाया था, शॉपिंग की हमने, और डिनर कहाँ किया था हमने? डिनर हमने, मुझे भी याद नहीं याद है, मैं याद दिलाता हूँ। बिरयानी। हाँ, नहीं बिरयानी तुमने नेक्स्ट डे की थी, क्रिसमस के दिन। नहीं 24 को, हाँ शायद। ये देखो, घूम के इंक ब्लैंक हो गई हैं, इनको पता नहीं है कि ये कहाँ घूमी, कहाँ खाना खाई, पता नहीं, ये है ट्रेवलर है। तो बख्तपुर से जब हम लोग निकले वहाँ से, तो अपने दोस्त से मिले और हमने उससे बोला कि वो एक्चुअली हमें बहुत कुछ बताना चाहता था, हमारे साथ टाइम बताना चाहता था, बट उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी कुछ दिन पहले। तो उसने बोला अदरवाइज वो और टाइम बताता। हमने बोला कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, आप नेक्स्ट टाइम इंडिया आना तो आपसे मिलेंगे। तो हम उसके बाद हम लोग गए कि हमने बोला कि सोचा कि चलो भाई, मोस्ट फेवरेट डिश ऑफ नेपाल क्या थी बताओ? पूछो। थकाली नाम है उस थाली का, जिसको नेपाली थाली बोलते हैं, और उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज जाके देखिएगा, है ना? बहुत बढ़िया। वो थाली में क्या क्या होता है बताओ? राइस और दाल, हाँ, साग, चिकन, हम्म, और अचार, पापड़, हम्म, फ्राइड करेला भी था। और चावल पे आपको घी डाल के देंगे। हाँ, जितना वो मर्जी डलवा सकते हैं आप। हाँ, वो आपको जितना पूछेंगे खाने हर का रेस्टोरेंट में शौक जहाँ भी खाओगे, वो कहेगा भैया रोटी नहीं देगा। हेलो, रोटी नहीं देता भैया। हम लोग पहली बार जब खाए, हम सोचे भाई राइस आ रहा है, हम बाद में खाएंगे, हमको रोटी क्या, नो रोटी नो चपाती, इसी से खाओ राइस से। हमने कहा यार हिंदुस्तान में तो भाई या तो बिहार में ज्यादा राइस खाते हैं या बंगाल में, वैसे तो नॉर्थ में हर जगह खाते हैं, साउथ में भी खाते हैं, बट नॉर्थ में तो मेनली रोटी खाते हैं लोग, फिर राइस खाते हैं। तो भैया हम लोग वहां पर रोटी आई थिंक हमने बहुत ही कम खाई,
जिस दिन हम अपने फ्रेंड से मिलने गए थे, आई थिंक उसी दिन खाई। अच्छा, बख्तापुर के बाद उसने हमें वहाँ छोड़ दिया था। हाँ सच बात है, बख्तापुर के बाद हम लोग आ गए वहाँ उससे मिलने, करिश्मा से आई थिंक, है ना। क्रिसमस का दिन नहीं था, उससे पहले वाला था। तो मेरी एक फ्रेंड और है करिश्मा, जो कि वहाँ पर एक टेलीकॉम कंपनी में वहाँ जॉब करती है। तो वो अपनी बेटी को लेके आई और हम लोग एक बहुत प्यारे कैफ़े था, लोकल कैफ़े था, थामेल मार्केट घुमाई मैंने पूजा थामेल मार्केट घूमी, और फिर जो है हमने वहाँ पे कैफ़े में कॉफ़ी वॉफ़ी पी, और फिर हम लोग टायर्ड हो गए, फिर हम वापस चले गए। फिर आ गया 25 तारीख, क्रिसमस के दिन। उस दिन हमने डिनर नहीं किया था। डिनर नहीं किया था ना, हाँ उस दिन हमने डिनर नहीं किया था, तो हमने हैवी खा लिया था। ठीक है, तो भैया सुनो, तो कट इट शॉर्ट क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो आप लोगों को बता दें कि फिर हम जो है पहुंचे वहाँ पे। अगले दिन कहाँ गए थे हम लोग सुबह? चंद्रगिरी। हाँ, चंद्रगिरी हिल्स, भाई साहब मस्ट रिकमेंडेड प्लेस। जब भी आप लोग नेपाल जाएं वो जगह जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ से पूरा काठमांडू की पूरी वैली दिखती है। और रोपवे में जरूर ट्रेवल करें। रोपवे का हालांकि पैसा ज़्यादा लगता है यार, लेकिन मज़ा अलग है उसका, है ना। तो उससे जरूर जाएं, और उसमें आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो दोनों तरफ से रोपवे ले सकते हैं, एक तरफ से ले सकते हैं, वो आपका। और ऊपर जाके एक मंदिर है, उस मंदिर का भी मैंने वीडियो बनाया है, रोपवे का भी वीडियो बनाया है। फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा? सॉरी टू बॉदर यू अगेन। इन्हें लेट आने वालों, जरा ये वीडियो को दोबारा से देखना। इस लड़के से पूछ चुका हूँ फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा था, तो बता दो कैसा था फ्लाइट एक्सपीरियंस। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बाकी पर्सनली बता दूंगी रितु को। फ्लाइट ऐसे इनको लग रहा था बस में बैठी हैं, 1 घंटे 40 मिनट पहुंच गई थी काठमांडू ये, तो फ्लाइट नहीं वो बस थी इनके लिए। ठीक है, तो फिर अगले दिन हम लोग सुबह उठे, चंद्रगिरी हिल किया, वहीं पर हमने ब्रेकफास्ट किया। बहुत बढ़िया जगह था, कैफे था, हालांकि बहुत महंगी थी, पर हमने बोला भैया घूमने निकले तो महंगा सस्ता क्या। फिर हम लोग निकल गए और चंद्रगिरी पे ब्रेकफास्ट किया, फिर ऊपर गए रोपवे ऊपर पहुंचते भाई साहब ठंड हो गई, बहुत ज्यादा ठंड। भाई हाई एल्टीट्यूड पे आप जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी, ठंड बढ़ती जाएगी। तो भैया बहुत ठंड, लेकिन वहां पर भी लोग थे बड़े अच्छे, फ्रेंडली थे। वहां पर एक व्यू पॉइंट भी है, वहां पर भी हम गए, और वहां पे वो भी हो रही थी ना रोप वाली, क्या थी वो, क्या जो रोपवे से जो ऊपर वो हो रही थी, वायर वाले। हाँ क्या थी वो, भूल गया मैं नाम। वायर पे लटक के जो इधर से उधर जाते हैं यार, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम। तो हमने वीडियो भी बनाई उस पर, एक शॉर्ट भी बनाया हमने, और वो भी बढ़िया था। लेकिन उसके लिए यार बहुत टाइम चाहिए आपको, और मौसम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर मौसम अच्छा नहीं तो आपको पूरी वैली नहीं दिखेगी वहां पे। और वहां पर अगर आपके पास टाइम है तो वहां पर नीचे एक रिजॉर्ट है, चंद्रगिरी रिजॉर्ट, वहां पर जरूर रुकिए, बहुत बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया लोकेशन है। ठीक है, तो वहां पर हम गए, और उसके बाद फिर हम वापस आए, और उसके बाद हम लोग कहाँ गए, शंभुनाथ स्तूपा। क्रिसमस का दिन था, शंभुनाथ स्तूपा गए, और भाई वहां पर इतनी भीड़, पूरा नेपाल आ गया था, ऐसा लग रहा था उस दिन, पूरा नेपाल। और वहां घुसते मान, फिर अगेन हम लोग घुस गए अंदर, हमें भीड़ थी, हमें सोचा नहीं पहचान लिया, फिर फोन लगा टिकट, हम कहा टिकट, यहाँ पर भी टिकट चाहिए। फिर टिकट खरीदी भैया, टिकट खरीदी, और उसके बाद जो है पूजा को भूख लगने लगी। वो भूख वाला वीडियो है नेपाली। क्या खाया था हम लोगों ने नेपाल की? तुमने वो खाई थी चटपटी भेलपूड़ी खाई इन्होंने नेपाल की, 60 रुपए की। देखिए वो भी हमने वीडियो बनाया है। ठीक है, हेलो रितु दी, आपस में रितु दी कर लेना, अभी पहले हम लोग की बात सुनो, ठीक है। लाइव में हमारे और रितु दी चल रहा है, ठीक है। तो भाई वहां पर एक बहुत बढ़िया जगह थी। वहां पर भैया क्या है, एक बड़ा सा पॉन्ड है, बीच में बुद्धा जी हैं, और 2 वो लगा रखे हैं बाउल टाइप हैं। सिक्का लो आप, मतलब रुपए दो, और वहां पर एक बंदा है, वो आपको स्पेशल सिक्के देगा, गोल्ड कलर के हैं, उसको लो और विश मांगो और उसमें फेंको उस गड्ढे के अंदर। और भाई साहब इतना बड़ा पूल है, वो जो वहां पे पॉट बनाया है, वो सिक्का पॉट में कभी नहीं जाता, 1000 में 1 बार भी नहीं जाएगा, इतनी कम प्रोबेबिलिटी। और लेकिन सब लोग वही करते हैं, आते हैं विश मांगते हैं, वो एक कस्टम है। हालांकि पहली बार आदमी जाता है तो मजा आती है। पूजा कितने सिक्के लिए थे तुमने? 5 सिक्के, एक भी डाल पाई थी? बर्बाद, वो वीडियो में मैंने बार बर्बाद बोला है। शो योर नेल,
नेपाल की बात चल रही, नेल पेंट की बात कहां से आ गई यार? प्लीज कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक, ओके, डोंट डाइवर्ट। हमें भी ले चलो, बिल्कुल नेक्स्ट ट्रिप प्लान करके चलेंगे, तब तक अपनी गाड़ी भी आ जाएगी, फिर प्लान करेंगे। अच्छा, फिर हम लोग, हाँ, वो तो बहुत ऊपर है यार। मतलब हम लोग पहले नीचे, हमें लगा कि वहीं नीचे तक है, कुछ स्तूपा था, फिर बाद में पता चला नहीं भैया, सीढ़ी से आप ऊपर जाओ। सीढ़ी से फिर हम लोग ऊपर गए तो बहुत बढ़िया, वो मतलब क्या बढ़िया कंपाउंड बना है यार पूरा, इतना बढ़िया कि हमें लगा कि पूरा दिन बिता सकते हैं हम वहां। तो हम वहां पहुंचे, हमने एक 360 वीडियो बनाया, वो जरूर देखिएगा, आप लोगों को फील मिल जाएगी। वहां पर घूमे और वहां पर एक चीज, बड़ी अच्छी स्तूपा के साथ वहां पर टेम्पल भी है, कृष्णा टेम्पल, और वहां से भी बढ़िया व्यू मिलता है काठमांडू वैली का। तो हमने वहां पर भी घूमा, बढ़िया वहां पर भी घूमा। और उसके बाद हमने क्या किया, हम लोग वापस आ गए। हाँ, लेट हो गया, और लेट होते के बाद हमने सोचा कि भाई एटीएम से एक बार ट्राई कर लें। तो एसबीआई नेपाल गया, वहां सोचे पैसे निकाल लें। पैसे निकालने की कोशिश की, भाई कार्ड ब्लॉक हो गया, पैसा नहीं निकला। ठीक है, फिर पैसे वाली एक दिक्कत हुई, हमारे पास कैश था नहीं, हमने एटीएम भी नहीं चल रहा था। तो हमने अपने परम मित्र हैं हमारे टिंकल, उसको हमने फ़ोन किया कि हमको भैया यहाँ पर कैश की ज़रूरत है नेपाल में, क्योंकि हमें टैक्सी वाले को भी देने थे और कुछ पैसे चाहिए थे। उसने जुगाड़ लगाया, और क्योंकि पूर्वांचल वाले लौंडे जुगाड़ तो निकाल ही देंगे नेपाल तक का। तो उसका एक फ्रेंड था, और उस फ्रेंड का भाई का बिजनेस था नेपाल में। तो भाई साहब उसने हमको अगले दिन ट्रांसफ़र कर दिए। जैसे यहाँ पर गूगल पे चलता है, वहाँ पर भी अलग अलग यूपीआई है, लेकिन वो लोग यूपीआई नहीं बोलते हैं, वो लोग ट्रांसफ़र बोलते हैं ऑनलाइन। तो वहाँ पर वो किया, ट्रांसफ़र किया उसने, और हमारी हेल्प हो गई, हमने पैसे ले लिया। अच्छा, उसके बाद हम लोग 2 दिन का ही ट्रिप था हमारा, तीसरे दिन 26 तारीख को हम लोग वापस आ गए। और वापस वाला बताओ क्या हुआ था? एयरपोर्ट जब पहुंची थी, इन्होंने टेस्ट नहीं करवाया था। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाया था। इन्हें लगा कि ऐसी हो जाएगी एंट्री, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर हम आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने हाँ, तो सुनो यार, क्या वो बहुत बड़ी गलती हो गई यार। ये होता है ना, बड़े बड़े ट्रेवलर्स के साथ भी गलतियां हो जाती, इसीलिए ट्रेवल की स्टोरी सुनना बहुत मजेदार होता है। तो क्या हुआ कि हम लोग जो है, प्रभु मनी चलता है, अरे अलग अलग मनी चलते हैं यार वहाँ पे, अलग अलग टाइप के। हम लोग पहुँचे तो पता चला, ऑनलाइन में ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। तो हाँ, अच्छा हाँ, तो आरटीपीसीआर टेस्ट हमको लगा कि वहीं करा लेंगे, या कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, मुझे लगा अगर कुछ होता तो बात बताते वो लोग हैं। वहाँ पहुँच गए, और हम, अच्छा हुआ हम जल्दी पहुँच गए। मैंने पूजा से बोला था अगर होगा तो वहीं करा लेंगे। और भाई साहब अंदर पहुंचे, हम लोग पासपोर्ट दिखाए, बोली पासपोर्ट नहीं, आरटीपीसीआर। हम कहे आरटीपीसीआर? तो हमने कहा अच्छा ठीक होता, लेकिन ये कि थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस पे, वहाँ पर ढेर सारी लैब है, वहाँ पर गए हम लोग। और हमारी फ्लाइट कितनी, 2 बजे की थी ना फ्लाइट? 2 बजे की फ्लाइट थी, कितने बजे? 3:30 बजे की। सॉरी, 3:30 बजे की फ्लाइट थी। हम लोग तो आई थिंक 11-12 बजे पहुंच गए। और फिर जब उस जो टेस्ट कराने वाले थे उनको अपनी पासपोर्ट दिया, उसने मतलब कितने फ्लाइट बोली पा रहा हूँ, बोले नो 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 नो, फ्लाइट जो है आपकी छूट जाएगी, आप नहीं जा पाओगे इंडिया। हम कहे हैं क्या, कहें टेस्ट रिजल्ट बड़ा लेट आता है यहाँ पे, आपको तो और जल्दी आना चाहिए। फिर क्या हुआ था पूजा? फिर क्या हुआ, मैं रोने लगी कि अब मैं घर नहीं जा पाऊंगी। पूजा ने बोला क्या, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट बोला भाई 6 घंटे में आएगी, आप अगली फ्लाइट से जाना। पूजा ने बोला अब क्या होगा? हमने कहा यार ये तो गलत हो गया यार, हमारे से आरटीपीसीआर करा के आना चाहिए था। फिर जो है क्या कहते हैं, एक बंदा मिला हमें ऐसी जगह, जब भी आप ट्रेवल करो ना, आपको एक बंदे, जुगाड़ू बंदा है, जुगाड़ू बंदा मिला हमें, कहता है कि इधर कम 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 कम, व्हाट टाइम जो फ्लाइट है? हमने बोला ये टिकट है भैया, देख लो टाइम फ्लाइट है। उसने बोला कोने में लेके गया, एक जगह पीछे लेके गया, और मैं पूरा वीडियो बना लिया। मैंने कहा कोई गलत करेगा तो वीडियो रहेगा हमारे पास, कंप्लेन कर देंगे इसकी। तो कहता है कि यहाँ से आपको 45 मिनट्स में रिजल्ट मिल जाएगा। आरटीपीसीआर का टेस्ट कराओगे 45 मिनट में? 45 मिनट्स? पहले हमें अजीब सा लगा। पहले अच्छा 1200 रुपये ले रहा था वहाँ पे, नेपाली रुपीज, और बोलता है वहाँ 1500 रुपये लेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। हमें शक तो हो रहा था कि वो पैसा ज़्यादा मांग रहा है, बट उसके बाद हमने बोला चलो कोई नहीं, जल्दी करा रहा तो दे देगा। फिर हमें वहाँ एक बंदा मिल गया, और वो बाद में पता चला वो इंडियन था।
वो वहां पर आया था मशीन इंस्टॉल कराने, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, देखिएगा। और भैया वहां हमने फिर अपना RT-PCR कराया और उसने बोला 45 मिनट में मिल जाएगा। तो और पूजा को उस समय भूख लग रही थी, तो हमारे पास जितने भी पैसे बचे हुए थे नेपाल के, फिर हमने वहां पर T3 थकाली एक रेस्टोरेंट है, वहां पे अगेन हमने एक थाली खाई, चाय पी। और जैसे चाय पी क्या आई थिंक 45 मिनट हो गए थे, है ना। फिर टेस्ट रिजल्ट आ गया और हम जो है रिपोर्ट लेके अंदर पहुंच गए। हमें लगा यस अब तो हम इंडिया पहुंच जाएंगे। फिर क्या हुआ? एयर इंडिया वाली कहानी बताओ। इंडिया की कहानी मुझे याद नहीं। इस लड़के कुछ नहीं याद है। एयर इंडिया वाले ने बोला आप लेट हैं। हम कहें लेट हैं? ये गई, हमने कहा जाओ जल्दी जाओ, तुम वो ले लो बोर्डिंग पास। एयर इंडिया वालों ने बोला कि ओ याद आया। आ गया। बताओ क्या हुआ? फॉर्म फिल करने को उन्होंने बोल दिया। हाँ। कौन सा फॉर्म था वो? एयर सेवा फॉर्म। एयर सेवा ऐप होती है और वो एयर सुविधा बोल रहा था, समझी। ये भी गलती की तुमने। अच्छा ठीक है, तो हम मुझे लगा कि यार ऐप डाउनलोड, ऐप से तुरंत हो जाएगा। बाद में पता चला कि एकदम जवाब दे रहे हैं ऋतु, 1 मिनट होल्ड करना। बाद में पता चला कि भैया वो बहुत बड़ी वो वेबसाइट है और उसमें जो है आपको रिसाइज करके डॉक्यूमेंट भरोगे और उसमें लग जाएगा टाइम। और उसने बोला भैया आज आप लोग नहीं जा पाओगे। वहां पे एक लेडी थी, बहुत बदतमीज लेडी थी, कह रही लेट आते हैं इंडियंस। उनको हमने कहा लेट क्या आते हैं, आप लोगों ने बताया था कि इतनी बजे फ्लाइट है, ये करना बोला, ये हेल्थ डिक्लेरेशन, मैंने हेल्थ डिक्लेरेशन दे रहे हैं आपको, RT-PCR है और क्या चाहिए आपको। कह रहे नहीं बिना फॉर्म दिए, उसको एक नंबर चाहिए था। वो भैया वो नंबर वाली कहानी ऐसी हुई। इस पर एक वीडियो है हमारा, वो हमने अभी डाला नहीं, हम डालेंगे वो वीडियो। भाई वो वेबसाइट पे ना फॉर्म अपलोड हो रहा है ना कुछ। फिर क्या हो रहा था? फिर हमने कस्टमर नहीं, उस समय क्या लग रहा था तुम्हें, जा पाओगी कि नहीं? उस टाइम में फिर होपलेस हो गई थी। पूजा ने बोला ओ माय गॉड RT-PCR भी करा लिया तब भी मैं इंडिया नहीं जा पा रही हूँ। फिर किसने हेल्प की? घर वापस जा। फिर किसने हेल्प की? वहाँ नेपाली कस्टमर। दिमाग किसने लगाया? मेरे हस्बैंड ने। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता, सॉरी मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई जुगाड़ ना हो। फिर मैंने कहा यार ये कोने में बैठे थे, एक वो बनाया था उन्होंने कस्टमर असिस्टेंट सेंटर है, वहां पे देखा बर्गर खा रहे हैं 2 लोग, वो बर्गर खा रहे हैं। हम कहा भैया मेरी फ्लाइट है, इनको नंबर चाहिए। ओ भाई इतनी तेज वो लड़कियां थी, उन्होंने बोला फॉर्म लाओ अपना हेल्थ डिक्लेरेशन। उस पर खट्टे से नंबर लिखा, उसने बोला ये मोबाइल पे ये है, इसकी फोटो ले लो। उसने फोटो मैंने फोटो ले ली, ठीक है, वो नंबर दिया। जैसे ही उसको डॉक्यूमेंट वो फॉर्म दिया, खट्टे से उसने जो है हमको बोर्डिंग पास दे दी हमें। और बोर्डिंग पास देने के बाद भैया हम लोग लेट हो रहे थे, दौड़ते दौड़ते गए। फिर हमें लगा पहले हम कुछ खरीद लें, फिर वो सिक्योरिटी चेक कराने लगे, सिक्योरिटी चेक होने लगी। ठीक है, सिक्योरिटी चेक के बाद पूरे सिक्योरिटी चेक होने लगा, हमारे भी चेक होने लगा। फिर उसके बाद हम सोचे कुछ पैसे बचे हैं खरीद लेंगे, भाई उसके आगे कोई दुकान ही नहीं। हमने सोचा वीडियो बनाया, वो बोर्डिंग चालू हो गई। फिर हम सोचे वहां पर एक वीडियो बनाया, वहां पर भी नहीं। फिर बोर्डिंग चालू हो गई और हम जो है फिर बोर्ड कर लिया हमने, हम काठमांडू से इंडिया की ओर रवाना हो गए। फिर क्या हुआ जब हम उतरे तब? फिर क्या हुआ वहां, फिर चेकिंग RT-PCR। जब उतरे हम लोग, जैसे ही हम लोग उतरे वो तुरंत गेट पे पूरा ब्लॉक कर दिया उन्होंने। और वो एक एक बंदे की चेकिंग करने लगे, कौन कौन रिपोर्ट लेके आया कौन नहीं। तो भैया हम मेरे आगे एक फॉरेनर था, है वो जो है उसने बोला कि भैया उसको बोल दिया कि आप फिर से कराओगे टेस्ट, गो टू दैट काउंटर। वो गुस्सा गया, वो भाई मैं टेस्ट करा के चढ़ाऊं फ्लाइट के अंदर, फ्लाइट के अंदर थोड़ी ना मैं कोरोना पॉजिटिव हो जाऊंगा। भाई माने नहीं इंडियंस, उसको जबरदस्ती टेस्ट कराने के लिए भेज दिए। मुझसे कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंट लेके आओ। मैंने कहा प्रिंट? मैंने कहा भैया एयरक्राफ्ट के अंदर प्रिंटर होता है क्या, जो मैं प्रिंट एयरक्राफ्ट में जब बैठा तो प्रिंटर लेके तो नहीं बैठता हूँ, मैं प्रिंट लेके आऊँ। मैंने डिजिटल फोटो है और वहीं से मिली है ये। बहुत भाई उससे बात हुई, हमें लगा पकड़ लेगा वो हमें, ठीक है। लेकिन भाई साहब हम कपल्स थे इसलिए उसने हमें जाने दिया, नहीं तो हमारे भी टेस्ट करा था वो। और हम निकल नहीं पाते बाहर उस दिन भी, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं थे इस वेबसाइट पे, सही बताएं तो, ठीक है। और उसके बाद बाहर निकल रहे थे। अब आती है ऋतु वाली बात। एंड में ये जरूर बताना कि ड्यूटी फ्री से क्या लिया। मुझे परफ्यूम चाहिए, वहां सस्ता मिल जाए। नेक्स्ट टाइम
फिर ड्यूटी फ्री में हम लोग गए और मेरा मूड नहीं था कुछ खरीदने का ज़्यादा, लेकिन मेरा सबसे अच्छी ये बात है कि मेरे कार्ड चल गए थे भैया हैं। तो फिर क्या हुआ, ड्यूटी फ्री में मेरे एक फ्रेंड है, उसने बोला कि मेरे लिए अल्कोहल ले आना, तो मैंने अल्कोहल ली, बहुत सस्ती वहाँ पे बहुत लिकर जो है बहुत सस्ती मिलती है ड्यूटी फ्री में। तो हमने 4 बोतल लिकर ली, क्योंकि 2-2 अलाउड ही होती है, एक पासपोर्ट पे आप 2 बोतल ले सकते हो। 2 मैंने अपने पासपोर्ट पे ली, 2 पूजा के। फिर पूजा को मैंने परफ्यूम दिलाया, वो वीडियो भी हमने शॉर्ट्स डाले हैं, वो वीडियो नहीं शॉर्ट डाला है। पूजा ने क्या लिया, पूजा क्या लिया बताओ? परफ्यूम लिया सीके का लिया, ये टॉमी भैया का ले रही थी, टॉमी भैया आउट ऑफ स्टॉक थे, टॉमी हिलफिगर, तो इसने सीके का कौन सा लिया? समर कूल। हो रही है विंटर और लिए है समर, ठीक है। समर कूल नाम है इनके परफ्यूम का। और मैंने डेविड ऑफ लिया है, वो मैं वही यूज़ करता हूँ, वो लिया हमने। और क्या लिया तुमने? चॉकलेट, हाँ चॉकलेट ली, चॉकलेट ली। और भाई साहब कितने 15-20 हज़ार रुपये हमने जो है इंडिया में आते ही ड्यूटी फ्री में खर्च कर दिए। तो जब भी आप लोग कॉस्टिंग जोड़ें तो आप ड्यूटी फ्री वाली कॉस्टिंग भी जोड़ लें, क्योंकि आपकी जेब से जाता है भैया, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी, जो हमने आपको आई थिंक आधे घंटे 51 मिनट हो गए भाई साहब, 51 मिनट में आपको बता दी। और ये वीडियो हम कट करके यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए वो वहाँ देख लीजिएगा। क्योंकि हमने एक चीज़ और देखी है दोस्तों, आप लोग को सबको एक बात बताऊं कि हम लोग जितना भी ट्राई कर लें, फेसबुक इंस्टाग्राम कर लें, कुछ लोगों को हम लोगों की फ़ोटो और हम लोगों की वीडियो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है हम अपने लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी को पसंद आए अच्छी बात है, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हम इस पर जो चाहें वो करें, ओके। इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, तो चलते रहो और चलाते रहो। हाँ, और चाहे हमारे 1 लाइक आए, चाहे 2 लाइक आए, 10 लाइक आए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जैसे मैंने आप सब लोगों को पहले ही बताया, मेरे जानने वाले फ्रेंड्स को अगर अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, अगर उनको नहीं अच्छा लगता है तो इट्स ओके गाइस, ये डेमोक्रेटिक कंट्री, हर आदमी जिस हिसाब से खुश है, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हमने बातें कर ली, रितु आपको भी सवालों के जवाब दे दिए, और ये वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा दोबारा से अगर आपको मौका मिले, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करते हो, सपोर्टर बढ़ते हैं यार, तो अच्छा लगता है, ओके। अगेन मैं बता रहा हूँ, नंबर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये है कि शालू इसकी बातों पे हंस रही है, पता है। अच्छा चलो मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा, शालू हो गई, रितु हो गई, है ना, प्रिया हो गई, मनीष, लड्डू, हितेश भाई, और मेरे कुछ ऑफिस फ्रेंड्स हैं, और कुछ मेरे अच्छे दोस्त हैं जो लाइक करते हैं, बाकी कोई लाइक नहीं करता भाई। हर आदमी फोटो देखता है, वीडियो देखता है, और आधे ज्यादा लोग सोचते हैं फिर यार नेपाल की फोटो आ गई, और जब कोई ये सोचता है तो मैं पूजा से बोलता हूँ कल फिर डालूंगा नेपाल की। मैं बोलूँगा जब तक keep going guys, I am so happy and I can proudly say that my friend Jija ji is a vlogger. मेकिंग इन द मेकिंग है यार, हम प्रोफेशनल तो नहीं है, हालांकि मैं प्रोफेशनल लोगों को बताता हूँ, बट अगेन टेस्ट कर रहे हैं हम इस मीडियम को, बाकी देखते हैं आगे क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग लेट जुड़े, ये डिजिटल मेमोरी हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। जो भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हम वीडियो बना रहे हैं, और आने वाले टाइम में जब हमारे बच्चे होंगे और उनके बच्चे होंगे तो बोलेंगे देखो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ घूमते थे, कितना मस्ती करते थे, सारा ऑनलाइन उन्होंने डाला है, ठीक है। तो हमारा मेन रीजन ये है डालने का, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन ऑल ऑफ यू गाइस, एंड आई होप आप सब लोग सेफ हो, और हम लोग कोशिश करें कि हर संडे ऐसे ही लाइव करें, आप लोगों से जुड़ें। जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग हमसे जुड़ते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जुड़ते हैं इट्स ओके, आप लोग हम लोगों को इसी तरह स्टॉक करते रहिए, और हम लोग इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे, इसी तरह स्टेटस लगाते रहेंगे। तो आप लोग, जो लोग जुड़े, थैंक यू सो मच गाइस, आई रियली अप्रिशिएट जब आप लोग आते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ एक चीज़ और है कि आप लोग शेयर भी करा करिए, ठीक है। सो गुड नाइट गाइस, गुड नाइट आदेश, एंड गुड नाइट रितु, गुड नाइट शालू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू जो भी हम लोगों के साथ जुड़े थे। बाय बाय, टेक केयर, बाय।